हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जा रही हूँ आज मम्मी के घर। शोना को मैंने तैयार कर दिया, बस मैं तैयार होके और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे मम्मी के घर। देखो दोस्तों, मम्मी के घर आई हूँ और मम्मी बना रही है खाना। मम्मी ये क्या है? सीताफल है। ये सीताफल क्यों बोलते हैं? सीता माता ने खाया था। अच्छा, देखो सीताफल इसका नाम है। ये हमारा छोटा सा किचन। हमारे बंगाली में क्या कहते हैं? कुमड़ो। कुमड़ो। और उसमें क्या कहते हैं? कद्दू। कद्दू। हाँ। देखो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा किचन है और ये मम्मी बना रही है सीताफल की सब्जी। और हमारी भाग्यश्री अभी सो रही है ना। आज नानी को बहुत तंग किया ना, बहुत ज्यादा तंग किया। अच्छा एक बात बताओ, मजा आता है तंग होने में? मजा तो आता है। अच्छा, मजा आता है पर परेशान ज्यादा कर देती है ना कभी कभी। परेशानी करते, बात सुनते नहीं है। पर मजा भी आता है ना। हाँ। पर बहुत जिद्दी है। बहुत जिद्दी है। जो करती है उसको करती है। अच्छा, सुनती नहीं है। सुनती नहीं है। पीछे नहीं हटती। अभी तो मम्मी वो 1.5 साल की है, अभी तो बाद में पता चलेगा कितनी जिद्दी है वो जब पढ़ाई करेगा। हाँ, तब सोता रहेगा। तब बोलेगी मेरे को नींद आ रहा है, स्कूल नहीं जाना। नींद आ रही है मम्मी, और थोड़ा सोने दो। और थोड़ा हमको सोने दो, मेरे को नींद आ रही है। और मैं भी ऐसी करती थी। नहीं, तू तो उड़ जाती थी, पर डर के मारे उड़ जाती थी। और स्कूल जाने के लिए क्या क्या बोलती थी मम्मी? मैं थाली दे दो, बर्तन दे दो, चारपाई दे दो, कूलर दे दो, सब दे दो। सब लेके जाना है जब पहली बार स्कूल जाना था। हाँ। अच्छा, देख लो दोस्तों, मैं ये बोलती थी मुझे चारपाई कूलर सब लेके जाना है। टीवी दे दो, टीवी भी दे दो। ये सब लेके मुझे सब कुछ चाहिए, बर्तन थाली सब। और मेरा फेवरेट बर्तन भी लेके जाना था ना स्कूल में। तो मुझे पता नहीं था कि स्कूल में होता क्या है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती थी मुझे ये सब लेके जाना है। हमारी भाग्यश्री सो रही है तो नानी अभी काम कर ले रही है, नहीं तो अभी नानी के पैरों के पास बैठी होती ना। आके बेल की तरह मारती है। बैल की तरह मारती है। हमारे घर का बेल है। बैल है वो, बैल की तरह ऐसे ऐसे मारती है अपने सर से। पहले मम्मी ना जॉब करती थी, है ना मम्मा? तो मम्मी को टाइम नहीं मिलता था। अब इतना टाइम है, बहुत टाइम है। अब तो टाइम ही टाइम है। अब टाइम ही टाइम है, इसलिए बेल का मम्मी बोल रही है इसलिए मैं बैल का गू भी साफ कर रही हूँ आजकल। बदबूदार पोटी भी साफ कर रही हूँ आजकल। जब मैं यहाँ पे आती हूँ और जब मम्मी वहां पे जाती है तो बैल का पोटी भी साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, माँ की सब्जी अब कट गई है। और दोस्तों, माँ थोड़ा ना परेशान रहती है, तो थोड़ा ना कमेंट करके बताओ कि माँ ना परेशान ना होए, क्योंकि उनकी जॉब चली गई काफी टाइम पहले। तो सोचती है मैं घर पे क्या करूँ, बोर हो रही हूँ, तो इसलिए परेशान होती है ना माँ? माँ वैसे आप तो अच्छा होता है, ये देख लो पैसा आते। अब पैसा कहाँ से आएगा भाई? किराए का घर पे रह रही हूँ तो खाना पीना, डॉक्टर का खर्चा सब कुछ देना पड़ता है। एक आदमी में भारी पड़ जाते। एक आदमी कमाता है तो भारी पड़ जाते। ये बात तो है। तो इसीलिए टेंशन होता है। तो दोस्तों, इसलिए मम्मी को टेंशन होती है। और मम्मी ने कितने साल मम्मी जॉब किया? 35 साल? नहीं, 35 से ज्यादा ही ना, ज्यादा ही हुआ। 36-37 साल मम्मी ने जॉब किया है। तो मम्मी को इस बात का दुख है, मम्मी ने जिस पे भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया। चले गए, क्योंकि मैं गांव गई थी, मेरी सास गुजर गए थे, मैं गांव चली गई। मुझे जाना बहुत जरूरी है, उन्होंने मना किया था जाने के लिए कि छुट्टी अभी नहीं मिलेगा।
तो मम्मी तो मैं जबरदस्ती करके चली गई। भाई मेरे फैमिली गुजर गए, मुझे तो जाना ही है, जॉब से ज्यादा मेरा वो इम्पोर्टेंट है। पर तो वो बंदा ने इसलिए मेरे को धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। बिना बताए उन्होंने जॉब से निकाल दिया। हाँ, बिना बताए उन्होंने जॉब से निकाल दिया। जैसे मैंने फोन करा तो मेरे को उल्टा और बोल दिया, फोन मत करना यहाँ पे। क्यों ऐसे ही फोन कर किया रहे हो? उनके साथ। और आपको पता है दोस्त, 3 महीने का सैलरी मिलना चाहिए था, वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया। आप सोचो, आप किसी के लिए आप 36-37 साल जॉब करते हो और आपके साथ ऐसा करे तो आप कितना बुरा लगता है। तो मम्मी उसी चीज से डिप्रेशन में है। तो मैं मम्मी के पास आती हूँ, मम्मी मेरे पास आती है तो थोड़ा सा खुश हो जाती है, भाग्यश्री के साथ थोड़ा खेलती है तो खुश हो जाती है, वरना इसी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, है ना मम्मा। और अकेले में काफी ज्यादा रोती है भी है इस बात को सोच के। मैं बोलती हूँ मम्मी टेंशन मत लो, पर मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन लेती है इस बात का। दोस्तों आप भी कमेंट करके बोलो कि ऐसा सोचे ना, इस बारे में ज्यादा नहीं सोचे। सोचना तो भाई पड़ता है ना। 35 साल नौकरी किया है, जॉब किया है, वो लोग इंसान धोखा देके चला जाएगा तो उसकी जीवन का क्या होता है ये बताओ, है ना। आप भी करोगे किसी के पास, आपको ऐसे बिना पता है धोखा देके चले जाए तो आपका दिल क्या कहेगा? आपका दिल अच्छा बोलेगा या किसी को बददुआई देने का या दुआ देने का, क्या करने का है? तो इसलिए मुझे ना भाई, हमारे पास घर भी नहीं है, देखो हमारे पास घर नहीं है। हम एक आस लेके बैठा हुआ था कि चलो हमारा जॉब आ जाए तो चलो। और सारी चीजें मम्मी ने, जितना भी मम्मी का जो भी पैसे वगैरह था ये शादी में सब कुछ खर्चा कर दिया, सोचा कि चलो बाद में सब हो जाएगा, है ना मम्मा। ये सब सोच के उन्होंने, इसलिए अभी रोने का तो है ही नहीं कि हमेशा मैं रोता भी रहूं। क्या करूं, रोता हूं ना तो मेरा छोटा वाला, मेरा नाती, मैं उस दिन रो रही थी। मम्मी मत रोना, मेरे को बहुत वो लगता है, तो मैं इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ लेके आती हूँ तो थोड़ा सा वो हो जाती है इमोशन। इतनी ज्यादा मैं बोलती भी हूँ कि जो किस्मत में लिखा वो होके रहेगा, पर ये चीज है कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है और मेहनत का फल नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है। वो मैं मानती हूँ, क्योंकि आप इतने साल आप जिंदगी के देते हो किसी को, अपने बच्चे को छोड़ के हमेशा आप काम में लगे रहते हो, तो बहुत ज्यादा होता है इंसान को कि आपने पूरी जिंदगी दे दी उस इंसान के लिए, उसके लिए काम किया और आपको धोखा मिले तो बहुत बुरा लगता है। वो मैं जानती हूँ, उनको बोलती हुई कि टेंशन मत लो, कुछ मत करो, ये वो, पर मैं समझा ही सकती हूँ और मुझे पता है उनको फील होता है, तो वो चीज हम नहीं फील कर सकते। वो चीज वो क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी आ ही नहीं सकता वापस। आपने अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जॉब पे जाना, उस इंसान के लिए काम करना, पूरे दिल से काम करना, और फिर बाद में वो इंसान आपको धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है। दिल से मैंने तो बहुत शिद्दत से मैंने काम की, मेरे को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए आजकल ना लोगों के ऊपर भरोसा उठ गए। आप जॉब आते भी है ना तो मैं कहती हूँ ये लोग झूठे बोलते हैं। ये लोग ना जो भी बोलते हैं, कई भिखारी भी आते हैं ना मेरे सामने तो मैं कहती हूँ ये झूठ बोलते हैं, इसके पास सब कुछ है पर ये झूठ बोलते हैं। किसी के ऊपर वो एक इंसान गलती करते हैं ना, सबके ऊपर वो गलतियां नजर आ जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे धोखा खाई हूँ, अपने रिश्तेदार भी मेरे को धोखा दिए है। धोखा ही है ये दुनिया तो धोखा में ही चल रही है। रिश्तेदार तो किसी बाप का भी नहीं होते, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते। मम्मी हर चीज से, मम्मी ने बहुत लोगों की हेल्प करी और मम्मी को धोखा मिला है। इसलिए ना रिश्तेदार से ना कभी ना उम्मीद मत रखो। रिश्तेदार या फिर आप किसी चीज कोई काम कर रहे हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना करते रहो। हर इंसान से हमने धोखा खाई, हर इंसान से धोखा खाई। रिश्तेदार देखो ना, मेरे से पैसा लेके घर बना ली, लेकिन रिश्तेदार ने बाद में क्या करा? भूल गया। रिश्तेदार के नाम पर आपका आजकल कलंक हो गए, कलंक। कोई रिश्तेदार काम का नहीं है। मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं था, काम के लिए बोला था, रिश्तेदार ने उस टाइम भी धोखा दे दिया।
इतने इतने लोग शैतान है। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने तो सोचता था चलो कोई नहीं, उसका कुछ है ही नहीं तो चलो मैं मदद कर दूं, लेकिन मेरे टाइम पे लोगों ने लात मार दी। बाबा जी का ठुल्लू देखा के बस चले गए। जॉब करा वो भी बाबा जी का ठुल्लू देखा के चले गए। देखो किस्मत, देखो ना, ये है किस्मत। भगवान देते हैं किसी को छप्पड़ फाड़ के, और नहीं देता तो बस किसी को भी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अगर उनको आप लोगों को आगे मम्मा क्या जॉब करती थी, क्या करती थी, आपको जरूर आप कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं स्पेशली मम्मी के साथ बैठ के बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको जानना हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।